वेलकम टू हेमरोम क्लासेस। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया, मतलब 2% अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ? 98%। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो माना कुल मतदाता कुल मतदाताओं की संख्या ये हो गया आपका के। इनमें से वैध मत जो है, वैध कितना है इसका? 2% अवैध है, 2% अवैध है, 2% अवैध है। तो वैध कितना? 98%। तो कितना मतदाता ने मत डाला? 75%। इसका 75%, के का 75%, इतना मत डाले गए। लेकिन इनमें से भी 2% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ तब? 98%। तो इतना मत जो है वैध है। डाले गए कितना मत? 75% डाले गए। उनमें से वैध मत कितना है? उसका कितना? 98% वैध हुआ, 2% अवैध हो गया। अब क्वेश्चन से, प्रश्न से, जिनको 9261 मत प्राप्त हुआ, वो क्या था? वैध मतों का 75% था, अर्थात इसका क्या था? वो 75%। तो 75/100 इंटू 98/100 इंटू इसका क्या था? वैध मतों का कितना था? 75%, बराबर कितना मत था? 9261। अब कैंसिल किया जाए। 25 तिया 75, 25 4 100, 25 तिया 75, 25 4 100, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 9 18। अब 7 से कैंसिल कीजिए, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 8 56, 57 60 62, 7 9 63। अब 3 से कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 से फिर से 3 दूने 6, 3 एकम 3। अब के बराबर, इधर ऊपर का सब कैंसिल हो गया, के बराबर हो जाएगा तब 21 गुना 4 गुना 2, 21 गुना 4 गुना 2 गुना 100, अर्थात हो गया आपका 4 दूने 8, 8 कम 8, 8 दूने 16, बगल में 2 ठो 0, अर्थात 16,800 सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक। तो एक छात्र क्या किया? वो 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो गया। अर्थात
178 अंक जो प्राप्त किया है, 22 अंक मिल जाता तो उसको पास हो जाता, 22 अंकों से फेल हो गया। अर्थात 178 जो प्राप्त किया है, 22 अंक मिल जाता तो पास कर जाता। पास कर जाता मतलब पास मार्क, तो 40% बराबर 178 प्लस 22। क्यों? क्योंकि 178 अंक मिला और वो 22 अंकों से फेल हो गया। 22 अंक मिल जाता तो पास हो जाता, अर्थात वो 40% के बराबर होगा। तो हम लोग को निकालना कुल अंक 100% बराबर, 100% बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ दिए, 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, हासिल 1 2, तो 100% बराबर हो जाएगा 200/40 गुना 100, कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल, 4 कम 4, 4 पंजे 20, अर्थात 500। टोटल अंक हो गया 500, उस फुल मार्क है 500। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 150 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो एक छात्र 150 अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, अर्थात उसको 15 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता। तो उसका पास मार्क कितना था तब? 150 प्लस 15, ये किसके बराबर होना चाहिए? 33%, क्योंकि 33% जो है उत्तीर्णांक है, उत्तीर्ण पास मार्क है। तो 100% बराबर जोड़ दिए 165/33 गुना ई वाला 100, 33 पंजे गुना कर दिए 500, ये हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या है? तो एक उम्मीदवार क्या किया, 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। और उसको कितना, उसका पास मार्क कितना था? 30%। तो 30%, तो कितना कम प्राप्त हुआ उसको? 30 घटाओ 25, अर्थात 5% अंक कम प्राप्त हुआ। 30% माइनस 25% कितना हो गया? 5%। इतना अंक से फेल हो गया, इतना परसेंट अंक से फेल हो गया, क्योंकि उसको 25% मिला है, प्राप्त करना था 30%, तो 5% अंक जो है कम मिला उसको, जिसके चलते उसको कितना अंक कम मिला? 40। तो 100% बराबर अधिकतम अंक निकालना होगा 40/5 गुना 100, 5 8 800, ऑप्शन नंबर 3।